नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो 4th ग्रेड का स्क्रूटनी फॉर्म है उसको किस प्रकार से भरा जाए। इसके अलावा इसकी जो 23 फरवरी है वो लास्ट डेट है, किन किन प्रोसेस पे फॉर्म भरा जाता है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कौन से दस्तावेज ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ वो दस्तावेज अगर बनाए हुए हों तो आप लगा सकते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये वीडियो रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल आपको ये जानकारी मिलेगी जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कईयों के मन में डाउट है किस प्रकार से तैयार करवाना है, कौन कौन से शपथ पत्र तैयार करवाने, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म इन दिनों भरे जा रहे हैं। क्लास 4th यानी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो स्टार्ट हुई है डेट 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैंने भी एक दो मेरे रिलेशन वाले हैं, उनके फॉर्म भरे हैं स्क्रूटनी के लिए। तो ये जैसे ही पेज ओपन होगा, SSO ID आप खोलेंगे तो उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट में आपको जाना है। वहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी ये ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे भर्ती का नाम दिया हुआ मिलेगा, स्टार्ट और एंड का विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए टिक मार्क खुलेगा, लाल अक्षर में दिया हुआ होगा। उसके नीचे एक ब्लू कलर की लिंक भी दी हुई होगी जिसमें इंस्ट्रक्शन होंगे। आपको पहले इंस्ट्रक्शन वाली लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में फिर से इस पेज पे आना है और कंटिन्यू का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने स्क्रूटनी का फॉर्म खुल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी, फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स, फिर जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो फ़ोटो और सिग्नेचर है, फिर एप्लीकेशन चेकलिस्ट होगा, फिर क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म भी इसमें अपलोड किया जाएगा। तो ये अलग अलग प्रक्रिया है, इस प्रकार से आपको इसमें अपलोड करने हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मेरे किसी रिलेशन का हुआ था, रिलेशन में जो है उनके 4th ग्रेड का फॉर्म भरा गया था। उसमें ये शपथ पत्र आपको लगाना है। ये सामान्य घोषणा शपथ पत्र है जो कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर निकलेगा। इसमें आपको रोल नंबर लिखने हैं और आवेदन क्रमांक लिखने हैं। आप खाली भी प्रिंट करवा सकते हैं और टाइप करके भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे चलता है। नोटरी आपको करवानी पड़ेगी। फिर नीचे पूरी डिटेल, वार्ड नंबर सहित, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित, फिर अटेस्टेड आपको करवाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें नोटरी भी यहाँ पर होगी। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट है। ये कंपलसरी, ये ज़रूरी ही है। जो ज़रूरी फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक 50 रुपये का, अगर अविवाहित है तो उनका अलग होता है, विवाहित का अलग होता है। ये बंदे जो जिन्होंने ये स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया था ये अविवाहित है, तो इनका आप देख सकते हैं अविवाहित का अलग बनता है। इसमें दहेज नए लिए जाने के, भविष्य में भी दहेज नए लिए जाने के संबंध में ये घोषणा है, ये शपथ पत्र है। आपको यहाँ पर जो 2 साइन भी करवाने पड़ते हैं और अटेस्टेड भी करवाना पड़ता है। साथ ही साथ ये पूरी जानकारी है। ये फॉर्मेट भी आप देख लीजिएगा ध्यान से, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, तो ये ज़रूरी होता है। इसके बिना आगे आप, ये कंपलसरी है, फॉर्म नहीं भरा जा सकता। फिर दोस्तों बात करें अटेस्टेशन फॉर्म की, तो एक अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको इसमें लिखना पड़ता है जिसमें सबसे पहले नाम, फिर नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर। तो इन भाई के 17,755 रैंक है, तो इनका संभवतः हो जाएगा कंफर्म। EWS मेल से है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, होम एड्रेस आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि स्मॉल में कई बार हम अक्सर गलत लिख देते हैं तो इस वजह से गलत हो जाता है। तो कैपिटल लेटर लिखना ज़रूरी है। ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए है। और साथ ही साथ ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसमें जो नेशनलिटी, फादर्स की पूरी डिटेल आएगी। यहाँ पर ये 7 नंबर पॉइंट है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के नीचे है जो एडवर्टाइजमेंट, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है SSO ID पे आपको मिल जाएगा। उसके राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है कि प्रेजेंट एज क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एज मिल जाएगी। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन यानी जब आपने 10th पास की थी उससे लेकर आपकी DOB तक, इसमें आपकी एज क्या रही होगी वो आपको इसमें कैलकुलेट करके लिखनी है। फिर यहाँ एड्रेस
टोटल दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस लिखा हुआ है। फिर शेड्यूल्स या नॉन शेड्यूल्स जो एरिया से है उसमें येस या नो कर सकते हैं। ये यहाँ पर हो गई स्कूल की जो एजुकेशन डिटेल्स है स्कूल और कॉलेज की। इसमें आप देख सकते हैं स्कूल आपने कहाँ से किया था, उसका जो शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सहित आपको पूरा डिटेल यहाँ पर भरना है। 10वीं आपने जहाँ से की थी एंटरिंग और लिविंग। एंटरिंग में आप 1 जुलाई लगा सकते हैं, लिविंग में आपको सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट दी हुई होगी वही लिखना है। फिर ये इसी प्रकार से 12th में करना है और बीकॉम और एमकॉम में भी इसी प्रकार से करना है। तो ये आपको स्कूल और एजुकेशन की डिटेल है वो फिल करनी है। फिर यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें आपको जो रिलेशन वाले कोई भी जो जानकार है उनके नाम लिखने हैं। अटेस्टेड वगैरह कुछ नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे। फिर यहाँ पे आप डेट और पैलेस लिख सकते हैं। फिर ये नीचे इसको यहाँ पर अटेस्टेड कराना है। राजपत्रित अधिकारी के यहाँ पे साइन और मोहर लगेगी, साथ ही साथ ये वो फॉर्म अटेस्टेड आपको करके देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ़ोटो जो यहाँ पर है उस फोटो में आपको इस प्रकार से सिग्नेचर भी करने हैं, आधे सिग्नेचर फ़ोटो पे और आधे बाहर जाते हुए। तो अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको भरना है। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे राजपत्रित अधिकारी के, इसमें जो यहाँ पर साइन और मोहर भी होगी। जो आपको अच्छी तरह से कई सालों से जानते हो तो ये आप बनवा सकते हैं। ये 2 लगेंगे चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोनों ही कंपलसरी है, बनवाने हैं। इसमें भी आपको अटेस्टेशन और करवाना ज़रूरी है। फिर ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो सामान्य कागज़ पर निकलेगा, इसमें आपको पूरी डिटेल ये लिखनी है। ऊपर जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आपको लिखना है कि आपके आवेदन क्रमांक इतने हैं, रोल नंबर इतने हैं। घोषणा करते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को आप पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार को ये शपथ इंग्लिश में लिखनी है। अभ्यर्थी का नाम ऊपर आएगा, फिर रोल नंबर नीचे दिया गया है, तो ये सामान्य कागज़ पर निकलेगा, ये भी ज़रूरी है। फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र भी काफ़ी आवश्यक है। इसमें तो नाम और पिता का नाम, रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। संतान अगर है तो ठीक है, ये भाई अविवाहित है तो इसलिए यहाँ पर 0 कर रखा है। इसमें नीचे अभ्यर्थी के साइन आ जाएंगे, फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर ये मोहर राजपत्रित अधिकारी की ये मोहर है और साइन है, तो ये भी अटेस्टेड आपको करवानी है। वचनबद्ध प्रपत्र ये भी ज़रूरी है। दहेज और धूम्रपान का एक साथ आपको अटैच करके लिखना है। उसमें दिया गया है दहेज और धूम्रपान के शपथ पत्र, तो ये सामान्य कागज़ पर निकलेगा। इसमें अभ्यर्थी के नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुटखा नहीं खाता हूँ या धूम्रपान का सेवन नहीं करता हूँ, तो ये आपको शपथ लेनी है। तो ये इसमें भी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद के ही साइन इसमें चलेंगे। तो दोस्तों ये थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको मैंने बताई। अब बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फॉर्म की फ़ीस है वो 100 रुपये है। स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये निर्धारित की कर रखी है। और ये EWS मेल कैटेगरी के बंदे हैं जिनकी ये स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया है। तो स्क्रूटनी फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करोगे इसी प्रकार फॉर्मेट में खुलेगा। इसमें आपको जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो इस प्रकार से प्रेजेंट और उस समय की फ़ोटोज़ यहाँ पर जनरेट होगी। रोल नंबर है, आवेदन क्रमांक है, मेरिट क्रमांक, ये इसमें ऑप्शन नहीं रहता है। पद कोड दिया होता है, इसमें आप खाली भी छोड़ सकते हैं, 01 भी भर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पदों के लिए होता है। जैसे आप टीचर लगते हैं तो उसमें पद अलग आता है, तो इस हिसाब से पद कोड है। विभाग का नाम यहाँ पे हो ही गया, मूल निवास, जन्म स्थान ये हो ही गए। इसके अलावा ये कैटेगरी है, अविवाहित है, महिला पुरुष इसके बारे में है। इसके अलावा यहाँ पर नाम आवेदक का पूरा, फिर इंग्लिश में नाम, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम इसमें दिया हुआ होता है, तो आपको दोनों ही अच्छी तरह से भरने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल अपनी आईडी, जैसे जो भी आईडी एप्लीकेशन आपकी आधार आईडी है, ईमेल आईडी है, ये भी आपको इसमें फी करनी है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में जो आपका एड्रेस हो गया यहाँ पे, और शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपने अटेस्टेशन फॉर्म में भरी थी उसी प्रकार से इसमें भरनी है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड है वो किए जाएंगे। इसमें अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूरा परसेंटेज, रिजल्ट टाइप, यहाँ पे कोर्स की अवधि, यानी आप अगर 10th कर रहे हो तो 12 महीना यानी 1 साल की होती है। हायर सेकेंडरी 12th भी 1 साल की होती है। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो 12 × 3 यानी 36 महीने हो गए।
फिर यहाँ पे हो गया जो आपका अगर M.Com कर रखा है, मास्टर कर रखी है तो 2 साल की होती है, यानी 24 महीने। RSCIT 3 महीने का कोर्स होता है, तो ये आप इसमें लगा सकते हैं। ये बोर्ड हो गए, और यहाँ पे पूरी डिटेल जो जो पूछा गया है वो आपको भरना है। फिर इनको खाली छोड़ना है। इसमें जो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस अगर होगा तो इसमें दर्ज करना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये भी आपको पूरा खाली छोड़ना है। नीचे आपके साइन आ ही गए हैं। फिर ये हो गई जो संलग्न सूची प्रपत्र। इसमें आपने 4 मार्कशीट तो लगा ही दी है। जारी क्रमांक, ये डेट आप देख सकते हैं। जैसे इसमें 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 4 मार्कशीट होगी। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वाला पोर्शन खुलेगा, दस्तावेज वाला, उसमें आपको जो क्रम निर्धारित करने हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, सबकी अलग अलग है। जैसे कोई विवाहित है, कोई अविवाहित है, OBC का है, जाति प्रमाण पत्र है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लेकिन अपने को जिस कैटेगरी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, जैसे EWS मेल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इसमें उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको लाइन वाइज आपको रैंक देनी है डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर उपाधि प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट 10th का पूछा गया है। उसमें जो सीरियल नंबर देना है, न कि यहाँ पर रोल नंबर उसमें लिखना है, वो सीरियल नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ डेट आपको इसमें देनी है। उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी यानी जो 12th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो एक में ही आता है। उसमें भी आपको 2 नंबर रैंक दे सकते हैं। फिर उपाधि प्रमाण पत्र जो कि BA, BCom, BSc कुछ भी कर रखा हो, तो उसमें भी आपको सीरियल नंबर ही लिखना है। 22 जुलाई 2015। फिर यहाँ पे उपाधि प्रमाण पत्र जो अधिस्नातक जो कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो उसमें आपको जारी क्रमांक और दिनांक तो ये लिखने हैं, सीरियल नंबर ही लिखने हैं, 4 नंबर रैंक। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है। नया बनवाया तो भी चलेगा, पुराना है तो भी चलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, डिजिटली वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये 5 नंबर रैंक मूल निवास ज़रूरी है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जिसके फॉर्मेट में ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर EWS प्रमाण पत्र अगर आपका है इस कैटेगरी में तो आप लगा सकते हैं। इसी वित्तीय वर्ष का अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने ऑफलाइन अभी ऊपर भरा है, उसको भी इसमें अपलोड करना है। 7 नंबर रैंक देनी है, और इसमें 1 नंबर लिख सकते हैं। और जब भी आपने ये तैयार करवाया है अटेस्टेशन फॉर्म, उसको लगा सकते हैं। हस्तलिखित जो नमूना आधारित, वो आप लगा सकते हैं, 8 नंबर रैंक। फिर शपथ पत्र, यहाँ पर आपको सामान्य शपथ पत्र है दस्तावेज के संबंध में, वो अपलोड करना है 9 नंबर रैंक के साथ। बच्चों का घोषणा पत्र यानी संतान संबंधी जो पत्र है वो आपने तैयार किया है सामान्य कागज़ पर, उसे 10 नंबर पर रैंक दे के इसमें अपलोड करना है। फिर दहेज और धूम्रपान के लिए शपथ पत्र, इसमें आपको 1 नंबर और जिस डेट में आपने तैयार करवाया है दहेज के लिए जो अविवाहित वाला है, और इसके अलावा धूम्रपान के लिए जो वचनबद्ध है जो सामान्य कागज़ पे है, उन दोनों को एक ही PDF में अटैच करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, दोनों को एक साथ मर्ज करके PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और PDF ध्यान रखना, इसमें 100 KB से लेकर 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं, तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई PDF छोटी बड़ी करनी हो। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी हो गया, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जो लास्ट आपने रेगुलर जहाँ से किया था वहाँ का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जाता है। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरी होते हैं। तो उसके बाद में इस फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें आपको येस या नो करना है। इसमें जो पूछेगा उसमें सर्वथा अनुरूप, जैसे आपकी निर्धारित योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। फिर दोस्तों, जिससे कि आपसे इसमें पूछा गया है कि अभ्यर्थी की जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता या उससे भिन्न या उसके समकक्ष है, तो सर्वथा अनुरूप अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी डिग्री है, जो भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, तो आपने प्राप्त कर ली होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करते समय जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई है, तो क्या आवेदन की तिथि तक या उसके अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो चुका है, तो जिसने डिग्री कर रखी होगी वो इसी में क्लिक करेगा। इसके अलावा क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है, तो उत्तीर्ण जी हाँ कर ली गई है, इसको आपको खाली छोड़ना है। फिर कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया उसी श्रेणी में, यदि आरक्षित श्रेणी का है या उसके बाद में, तो तिथि से पूर्व आपने EWS का जैसे वो बना रखा है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो उसने क्या मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, जी हाँ राजस्थान मूल का है, इसलिए हमने राजस्थान का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड किया है।
एक्सपीरियंस में आपको कुछ भरना नहीं है। फिर यहाँ पे जो अभ्यर्थी की आयु के बारे में पूछा गया है, जो कि एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक जो आपकी डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मिल जाएगी। न्यूनतम आपको यहाँ पर भरना है कि 18 और अधिकतम 40 है, ये आपको फिल करना है। फिर इसको आपको खाली छोड़ना है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। ये डिटेल दिया गया अभ्यर्थी, अगर आप में इसमें कुछ है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगा। EWS में इनके कुछ ना था नहीं, तो इसलिए इसमें खाली छोड़ा हुआ है। बाकी सबके अलग अलग है, निःशक्त जन के अलग है, विधवा के अलग है, सामान्य वर्ग की जो महिला है उनके छूट के लिए इसमें अलग अलग दिए गए हैं। और ये कार्यालय उपयोग के लिए है, आपको इसको भी नहीं भरना है, इसको भी खाली छोड़ना है। और यहाँ पर ये फिर से आ गया अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपने भरा है उसमें फिर से फॉर्म भरा जाएगा। ये आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन टाइप करना होगा। इसमें जैसे जैसे आपने वो अटेस्टेशन फॉर्म भरा है वैसे वैसे इसी को फिल करना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डिटेल्स है, आपकी एड्रेस डिटेल्स है, फादर्स डिटेल्स है पूरी। इसके अलावा वही DOB यहाँ पर लिखनी है। फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स हो गई, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग आपको यहाँ पर फिल करनी है। और ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो इस प्रकार से भरा जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम भी आपको इसमें दर्ज करने हैं। तो दोस्तों ये था स्क्रूटनी फॉर्म भरने का तरीका। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।